बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 40% तक का मार्जिन आपको मिलता है, वो भी किसी रिटेल शॉप में। यानी कि अगर आप 1000 रुपये का सामान बेचते हैं तो उसमें आपको 400 रुपये तक का प्रॉफिट होगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक बाइक स्पेयर पार्ट्स का दुकान कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें हम लोगों को दुकान कितना बड़ा लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस बिजनेस में, इस बिजनेस के लिए एक बेस्ट लोकेशन क्या हो सकता है, इसमें हम लोग कमाई बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, होलसेल में हम लोग सामान कहां से ला सकते हैं जिसको हम लोग बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ जानेंगे और आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि कैसे आप बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोज़ को देखने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि बाइक स्पेयर पार्ट्स क्या है। देखिए, बाइक बहुत सारे पुर्जों से बना होता है, मतलब कि अलग अलग चीज़ों से बना होता है बाइक जुड़कर। उसमें हॉर्न भी रहता है, हेडलाइट भी रहता है, गियर बॉक्स रहता है, सीट रहता है, सीट कवर रहता है, इसी तरह के बहुत सारी चीज़ों से बाइक बना होता है। तो उसी छोटे छोटे पुर्जे उसी को हम लोग बाइक स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं। अगर आप बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यानी कि एक शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा सा लोकेशन चूज करना होगा जहां पर ये बिजनेस आपका सबसे ज़्यादा चले, आपका बिक्री सबसे ज़्यादा हो। ऐसा कौन सा लोकेशन हो सकता है, इस पर बात करते हैं। देखिए, आप किसी ऐसे एरिया में बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहाँ पर ज़्यादा गैरेज हैं, जहाँ पर बाइक्स ठीक होती हैं, रिपेयरिंग होती हैं, सर्विस सेंटर हो, ऐसे जगह में आपको दुकान लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। मिनिमम 10 गैराज होने चाहिए आपके आसपास में, जहां बहुत सारे मैकेनिक काम करते हो, डेली वहां पर गाड़ियां आती हैं बनने के लिए, रिपेयर होने के लिए। तो वैसे एरिया में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक दुकान भी लेना होगा। दुकान अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत बड़ा दुकान ना लें, एक छोटा सा दुकान से भी आप शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को। क्योंकि यहाँ पर आप कार का स्पेयर पार्ट्स नहीं बेच रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा बड़ा स्पेयर पार्ट्स रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक छोटी सी गाड़ी, यानी कि इतनी बड़ी रहती ही है बाइक, तो उसका स्पेयर पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो आप अगर छोटा सा भी दुकान लेंगे तो वहाँ से भी चल जाएगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका किराया कम जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको छोटा सा ही दुकान लेना है। तो दुकान का साइज आप 150 से 100 स्क्वायर फीट में रख सकते हैं। इतने बड़े दुकान से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका दुकान बढ़ता है वैसे वैसे आप दुकान का साइज को भी बढ़ा सकते हैं। दुकान आपका स्टार्ट होते ही कैसे चलने लगे, इसके बारे में चलिए हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए, बाइक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं वो मैकेनिक से टाई अप करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके दुकान में भेजें, या फिर ज़्यादातर जो भी पार्ट्स रहते हैं वो मैकेनिक ही खरीदते हैं और फिर किसी का अगर बाइक में लगाना हो तो लगा देते हैं। तो ऐसे में अगर आप मैकेनिक से टाई अप करके रखते हैं पहले से ही, यानी कि उनसे आप कांटेक्ट करके रखते हैं और उनको बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे ही दुकान में भेजें, मैं आपको इतने % का कमीशन दूंगा उसके प्रॉफिट से। बहुत सारे गैरेज वाले से बात कर सकते हैं आप, बहुत सारे मैकेनिक से बात कर सकते हैं, जिससे वो आपके पास कस्टमर भेजेगा, या फिर जो भी लगता है उनको कोई पुर्जा चाहिए, कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो वो आपके ही दुकान से खरीद के ले जाएगा। साथ में उनका कमीशन भी बंधा रहेगा जिससे वो आपके ही दुकान में आएगा। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, इस पॉइंट को आप भूले नहीं अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरा बिजनेस ही मैकेनिक के भरोसे ही ज़्यादातर चलता है। भारत में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसका लाइसेंस नहीं लेते हैं तो वह बिजनेस अवैध है, यानी कि इनलीगल बिजनेस है वो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि लाइसेंस लेना होगा अगर आप भी स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके साथ ही आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब जब आपने दुकान स्टार्ट कर लिया है, उसके बाद आपको चाहिए माल। तो माल आप कहाँ से मंगवा सकते हैं, वो भी सस्ते दामों में। तो देखिए, जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ के जो आसपास के होलसेलर हैं, अगर उनसे आप लेते हैं तो आपको सस्ते में पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में बनते हैं, बहुत सारे बाहर से भी आते हैं, तो जो इंडिया में बनते हैं वो वहीं से आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करवा लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप छोटी मोटी दुकान स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं, तो आप अपने आसपास में भी देखिए कहाँ पर होलसेल मार्केट है इसका, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अपने सिटी से थोड़ा अगर बाहर निकल के जाते हैं, वहाँ पर आप खोजते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप जो भी मैकेनिक होते हैं उनको भी बहुत चीज़ों का अंदाज़ा होता है। जो गैरेज वाले होते हैं
उनको भी बहुत चीज़ों का पता होता है, तो आप वहाँ से उनसे पूछकर आप पता कर सकते हैं, या फिर अभी ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए भी आप पता कर सकते हैं आपके नज़दीक में कहाँ पर स्पेयर पार्ट्स का होलसेलर है। वहाँ पर जाइए, खुद जाइए और सारा सामान लेकर खुद आइए। स्पेयर पार्ट खरीदते समय आपको नकली और असली का पहचान होना बहुत ज़रूरी है, तो आप किसी भरोसेमंद आदमी को पहले लेकर जाएं जो कि इस फील्ड में ऑलरेडी कुछ कर रहा हो। ठीक है, ये सब बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा चूना लग सकता है। अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने जो भी दुकान है उसके आसपास में आप टीन का शेड वगैरह डाला के, और वहाँ पर आप किसी का अगर इंजन ऑयल बदलना हो, कोई हॉर्न लगाना हो, ब्रेक में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो वहीं पर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके दें। जैसे कि कोई बाइक लेके आता है, उनका हॉर्न खराब है, तो वहाँ पर वो हॉर्न खरीद के फिर किसी मैकेनिक के पास जाएगा उसको चेंज करवाने के लिए, तो ऐसे वो डायरेक्ट मैकेनिक के पास ही चल जाएगा। लेकिन अगर आपके दुकान में वो सुविधा होगा तो आपके दुकान से वो खरीदेगा सामान और सामने आपके ही लगवा लेगा। इसलिए मैकेनिक रखना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप मैकेनिक को सैलरी पर भी रख सकते हैं। इस बिज़नेस में अगर आप उतरते हैं तो यहाँ पर ओरिजिनल और फेक ये दोनों माल से आपको डील करना होगा। जैसे कि अगर आप डुप्लीकेट माल उठा के ले आते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट 40% तक का मिलेगा। वहीं अगर आप ओरिजिनल बेचते हैं तो वहाँ पर आपका बहुत ही कम प्रॉफिट होगा, जैसे कि वहाँ पर 10 से 20% तक का आपको प्रॉफिट होगा। बहुत सारे लोग डुप्लीकेट माल भी बेचते हैं जहाँ पर उनको 40% तक का मार्जिन मिलता है, यानी 1000 का वो अगर सामान बेचते हैं तो उनको 400 रुपये तक का यहाँ प्रॉफिट होता है। आपको इसमें डिसाइड करना है कि आपको किस प्रकार से बिजनेस करना है, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल माल बेचते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत कम मिलेगा, लेकिन आप डुप्लीकेट माल बेचते हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा माल बेचते हैं। चलिए बात करते हैं कि इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इस बिज़नेस में आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो देखिए, ये आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगेगा। तो आप 4-5 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। पूरा दुकान और जो भी स्पेयर पार्ट्स जो भी माल रहेंगे वो सब भी आप इसमें ले सकते हैं। वहीं बहुत सारे लोग 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि इतने में क्या कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है 4-5 लाख रुपए में। तो देखिए, अगर आप छोटी मोटी दुकान स्टार्ट करते हैं तो इतना में स्टार्ट आप कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद अपने बिजनेस को आप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी इस बिज़नेस को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। चलिए अब प्रॉफिट की बात करते हैं कि इस बिज़नेस से हम लोग को प्रॉफिट कितना होगा। तो बाइक स्पेयर पार्ट्स दिखने में छोटा होता है, दाम उसका काफ़ी ज़्यादा होता है, परसेंटेज यहाँ पर आपको कम मिलेगा अगर आप ओरिजिनल माल बेचते हैं। और मेरी अगर सजेशन माने तो आप ओरिजिनल माल ही बेचें, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के। बहुत सारी कंपनी का यहाँ पर आपको पुर्जे देखने को मिलेगा और बहुत सारी कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग प्रकार का प्रॉफिट मार्जिन आपको देता है। तो यहाँ पर देखिए 20 से 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको इस बिज़नेस में मिलेगा। मैकेनिक के द्वारा कोई आता है तो मैकेनिक को उसका परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 से 15% तक का आपको मार्जिन वैसे भी मिल जाता है आसानी से। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये का माल बेच लेते हैं तो उसमें से आपको 1000 से लेके 1500 तक का फ़ायदा होता है। और कई जगह में ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। एक अनुमान करें कि छोटी सी दुकान से हम लोग कितना कमा सकते हैं, तो किसी भी छोटी सी दुकान से आप 30 से 40,000 रुपये तक का महीना कमा सकते हैं अगर आपका सेल अच्छा खासा हो जाता है। तो ये आइडिया अगर आपको पसंद आया है तो एक कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करिए। और बस चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।